सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए औरतों के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद क्या है। सबसे पहली चीज, जैसे मर्द की एंट्री के बारे में घर के हवाले से मैंने कहा, ऐसे ही औरत के लिए शौहर के घर में एंट्री के मुतालिक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छी औरत वो है कि जब शौहर उसे देखे तो खुश हो जाए, खुश हो जाए। शौहर औरत चाहती है मेरा शौहर किसी और को न देखे। तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, तुम ऐसी रहो ना। तुम्हें तो बाहर शॉपिंग के लिए जाना है तो मेकअप करना है, और शौहर के आने के वक्त तुम्हें सर पर पट्टी बांध करके बैठ जाना है, और तुम्हें जो है अमृतंजन बाम और विक्स और आयोडिक्स लगा करके बैठ जाना है कि शौहर आए तो पता चले मेरा सर फट रहा है। और अगर कोई कह दे चलो बाहर जाना है तो फौरन मेकअप तैयार करके टैबलेट लेकर निकल गई। नहीं, आपको संवरना है शौहर के लिए। शौहर की नजर जब आप पर पड़े वो खुश हो जाए, उसे बेपनाह मसर्रत हो कि अल्लाह ने इतनी अच्छी बीवी मुझे अता फरमाया। और इसी तरीके से औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि शौहर जब घर में आए तो उसका वालिहाना इस्तकबाल करे, सलाम करे, उसके हाथों से सामान हो वो ले ले, उसे उसकी जरूरत पानी पेश करे, चाय पेश करे। ये अखलाक की जिम्मेदारी है, ये अखलाक की जिम्मेदारी है। इससे शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा होगी कि मेरी बीवी मेरा इतना केयर कर रही है, मेरी बीवी मेरी चीजों की तरफ और मेरी जरूरत की तरफ इतनी मुतवज्जे। अब आप देखिए ना, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने घर को भी सुकून का जरिया बताया। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, उसने तुम्हारे घर को जाए सुकून बनाया, ठहरने की जगह बनाया। अल्लाह ने घर को भी सुकून का जरिया बनाया है। लेकिन बहुत सारे मर्द घर जाना ही पसंद नहीं करते, रात के 3-3 बजे तक बाहर घूमते रहते हैं, क्योंकि समझते अभी घर में जाएंगे तो कयामत होगी। ये मंगाई थी ये नहीं लाए, ये चाहती थी ये नहीं लाए, ये सारी चीजें होती हैं। तो नहीं, औरत अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा बनाए कि शौहर जल्दी से घर आने की फिक्र करे और उसे घर में सुकून मयसर हो। ये न हो कि वो घर के अंदर सुकून की बजाय अपने लिए ये सोचे कि अभी घर जाऊंगा तो अभी शिकायत का अखबार शुरू हो जाएगा, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये किया, वो किया। नहीं, औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने दिन भर के सारे मसाइल को और सारे मसाइब को एक तरफ रख दे। शौहर जब घर में आए तो वेलकम करे और अच्छी तरीके से मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करे, और शौहर को ये महसूस हो कि मेरा घर मेरे लिए जन्नत है। जब मैं घर में दाखिल होता हूं तो मेरा सारा टेंशन दूर हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, यहां एक वाकया मुझे एक सहाबिया का याद आ रहा है। एक सहाबी अपने बच्चे को बीमार छोड़कर तशरीफ ले गए थे। उनकी गैर मौजूदगी के अंदर बच्चे का इंतकाल हो गया। सहाबी रात को लौटे, बीवी को एहसास था कि मेरे शौहर बहुत थके हुए हैं। आते ही शौहर को ये टेंशन देना कि बच्चे का इंतकाल हो गया है, वो मुनासिब नहीं समझी कि दिन भर के थकान के बाद अगर मैं अपने बच्चे के इंतकाल की खबर इनको दूंगी तो शायद ये टेंशन में आ जाएंगे। तो शौहर ने पूछा कि बच्चे का क्या हाल है। तो वो सहाबिया कहती है पहले से बेहतर है, यानी पहले तड़प रहा था बीमारी की वजह से, लेकिन अब रूह कब्ज हो चुकी है तो वो तड़प खत्म हो चुकी है, रूह परवास कर चुकी है। शौहर ने कहा कि बीवी ने कह दिया, समझा कि बीवी ने कह दिया ठीक है, सहाबिया थी। शौहर के दिल में उनके साथ सोहबत का ख्याल हुआ, अपनी ख्वाहिश उन्होंने रात को पूरी करने की भी इजाजत दी बीवी ने, और दोनों ने ख्वाहिश पूरी भी की। सुबह जब हुई तो अपने शौहर से बीवी को कहती है, मेरे सरताज ये बताइए, अगर हमारे पास कोई अमानत रखे और वो अमानत हमसे तलब करे तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि वो अमानत उसे दे दी जाए या अमानत न दी जाए। कहा दे देनी चाहिए। तो कहा सुनिए, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की अमानत के तौर पर बेटा हमारे पास था, अब वो बेटा हमारे दरमियान नहीं रहा, उसकी रूह परवास कर गई और कल रात ही उसका इंतकाल हो गया है।
शौहर ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा आपकी तकलीफ को देखकर मैं बताना मुनासिब नहीं समझी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको और तकलीफ हो जाए, आप थोड़े नॉर्मल हो जाएं, उसके बाद मैंने सोचा था आपको ये बताऊं। अब ये दोनों का वाकया हुजूर की तरफ पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए दुआ फरमाई और बशारत अता फरमाई। ये एक रोल है बीवी का। बीवी अपने शौहर के टेंशन में इजाफे का सबब नहीं, टेंशन में हल्का और टेंशन को हल्का करने वाली हो। आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई भी मुसलमान जब परेशान होता है तो मदीने के ताजदार से मदद तलब करता है और उसे यकीन होता है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला उनको सुकून की दौलत अता फरमाएगा। रसूल आजम को भी तो टेंशन था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे दावत के लिए तो लोग जवाब के अंदर पत्थर बरसाते थे, गालियां देते थे, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। सरकार को टेंशन होता था, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका के इरशाद पर, हर खातून सुने। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं थक कर लोगों के लफ्जों के तीर झेल कर घर आता तो खदीजा के जुमले मुझे तसल्ली दे दिया करते। सारी कायनात को तसल्ली देने वाले रसूल को अगर किसी के जुमले तसल्ली दे रहे हैं तो वो बीवी के जुमले तसल्ली दे रहे हैं। पता ये चला कि एक शौहर टेंशन की हालत के अंदर अगर बीवी की तरफ से कोई हौसला अफजा जुमले मिल जाए तो वो अपने टेंशन को बिल्कुल दूर कर लेता है और टेंशन उसके लिए हल्का हो जाया करता है। तो जरूरत इस अम्र की है कि कोई भी औरत शौहर के टेंशन में इजाफे का सबब न बने बल्कि शौहर के टेंशन की दूरी का सबब बने। आज हमारी बहनों का हाल ये है कि वो इस चीज की फिक्र नहीं करती कि शौहर खुश है कि नाराज है, उसे क्या अच्छा लगता है कि क्या बुरा लगता है। याद रखें, अगर कोई शौहर इस हाल में रात को सोया कि वो अपनी बीवी से नाराज है, बीवी से नाराज होकर अगर कोई शौहर रात को सोया और बीवी भी सो गई, सरकार फरमाते पूरी रात उस औरत पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। पूरी रात फरिश्ते लानत। इसलिए बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो अपने शौहर को नाराज करके न सोए, बल्कि अगर कुछ 19-20 वाला मामला हो भी जाए, कुछ नोक झोंक हो भी जाए, तो सोने से पहले माफी तलाफी कर ले ताकि रात भर फरिश्तों की तरफ से मिलने वाली लानत से वो बच जाए। तो ये सबसे अहम जिम्मेदारी। दूसरी चीज, औरत में हूरों वाली सिफत हो। फीहिन्न कासिरातुत तर्फ, यानी जो जन्नत में हूरें होंगी ना, उन हूरों का हाल ये होगा कि वो किसी मर्द की तरफ माइल नहीं होंगी। जिनके साथ उनका निकाह होगा उसी की तरफ माइल होंगी, किसी और की तरफ माइल नहीं होगी। तो फरमाया गया औरत के अंदर हूरों वाली सिफत हो कि वो अपने शौहर के अलावा किसी और की तरफ कभी माइल हो, कभी माइल नहीं। लेकिन आज कैसी भी लड़की होगी, चाहे रंग उसका कैसा हो, उसका फेस, उसका लुक कैसा भी हो, लेकिन उससे पूछो कि तुम्हें शौहर कैसा चाहिए तो उसकी सोच होती है कि फला हीरो जैसा मुझे शौहर चाहिए। और ये हाल कुछ मर्दों का होता है, वो कैसे भी हो, उनसे पूछो कैसी बीवी चाहिए, फला हीरोइन जैसी बीवी चाहिए। तो इस बात को जहन के अंदर रखें, जब आपका निकाह हो चुका है तो आपके लिए आपका शौहर सबसे अहम है। अपने शौहर के अलावा किसी और की तरफ माइल होना अपनी दुनिया भी बर्बाद करना है और अपनी आखिरत भी बर्बाद करना है। इसलिए औरत के अंदर हूरों वाली ये सिफत होना बेपना जरूरी है कि वो अपने मर्द के अलावा किसी, अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द की तरफ कभी माइल न हो, न किसी का ख्याल दिलो दिमाग में लाए, न किसी की सोच दिलो दिमाग में लाए, बल्कि अपने शौहर ही को अपना सब कुछ समझें। और जहां तक
जो कुछ भी हो सके अपने शौहर के सिलसिले के अंदर मदद करें। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की मता के बारे में फरमाया कि दुनिया की सारी चीजों में सबसे बेहतरीन चीज अगर किसी को अल्लाह ने दी है तो नेक बीवी अगर किसी को निकाह के अंदर मिल गई तो गोया दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह ने उसे अता फरमा दी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर तीन चीजें किसी को मिल जाएं तो वो सबसे बड़ा मालदार है। लिसानुन ज़ाकिरुन, क़ल्बुन शाकिरुन, और ऐसी बीवी जो ईमान के सिलसिले में उसकी मदद करे। अगर ये तीन नेमतें उसे मिल जाएं तो वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। यानी उसे ऐसी जबान मिल जाए जो अल्लाह का जिक्र करती हो, ऐसा दिल मिल जाए जिसमें अल्लाह का शुक्र अदा करने का जज्बा हो, और ऐसी बीवी मिल जाए जो नेकी में मदद करने वाली हो। ये तीन नेमतें जिसे मिल जाए वो दुनिया का खुशनसीब और मालदार तरीन इंसान है। पता ये चला बीवी अपने शौहर को नेकियों के सिलसिले में मददगार साबित हो सकती है। और तारीख बताती है, अल्लाह अकबर, आज बहुत सारी बच्चियां अपने शौहर से बेजा मुतालिबात करती हैं, इतना लेकर के आओ, ये दिला दो, वो दिला दो, कर्ज करो, कुछ भी करो, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। इस तरीके की डिमांड करती हैं जो शौहर पूरी करने की ताकत नहीं रखते। तो औरतें कहती हैं चोरी करो लेकिन ला करके दो। लेकिन मैं आपको एक सहाबिया का वाकया बताऊं, एक अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी का वाकया बताऊं। गरीब थी वो, बहुत गरीब थी। शौहर मेहनत तो मशक्कत करते थे लेकिन खातिर खा रोजी नहीं मिलती थी। सुबह जाते थे, शाम को बमुश्किल तमाम एक दो रोटी का इंतजाम हो पाता था, इतना कमा कर आते थे। बहुत मुश्किल से गुजर बसर होता था। एक दिन अचानक बीवी के दिल में यह ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे शौहर जो है किसी की अमानत में खयानत कर बैठे और किसी का माल हजम कर बैठे या किसी से धोखा दे कर बैठे। तो एक दिन शौहर जब जा रहे थे ना, तो बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। कहा क्या? कहा खुदा के लिए हमें हराम का लुकमा मत खिलाना। देखिए नसीहत क्या कर रही है, हमें हराम का लुकमा मत खिलाना, इसलिए कि हम पेट की आग को तो बर्दाश्त कर सकती हैं, जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या सोच थी, आप सोचिए, क्या मेंटेलिटी थी उन जमाने की औरतों की। इसी वजह से उनके बतन से अल्लाह ताला अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे पैदा करता था और उनकी जिंदगियां इनकलाब लाया करती थी। आज की औरतें बेजा डिमांड करके अपने शौहर को नाजायज और हराम चीजों की तरफ माइल करती हैं और फिर उसके बाद उन रुकुम से वो ऐशो इशरत करती हैं और फिर उनकी दुनिया और आखिरत तबाह होती है, उनकी औलाद की भी दुनिया और आखिरत तबाह होती है। तो इस चीज का खास तौर पर औरतें ख्याल करें कि बेजा मुतालिबात अपने शौहर से न करें और नेकी के सिलसिले में अपने शौहर की मदद करें। एक और आज के दौर की बला जो खास इख्तिलाफ का सबब बनती है, शौहर घर में आया तो बीवी फोन पर लगी हुई है। अब शौहर कहता है भाई मैं भी आया हूं, जरा मेरी माँ से बात कर रही हूँ। अब ये लगी है लंबी गुफ्तगू करने के अंदर। शौहर आया बेचारा थका हुआ है, सामान रखा, पानी लिया, पिया, फ्रेश हुआ और टाइम काफी गुजरे। अब पहला ही इंप्रेशन शौहर के दिल के अंदर बीवी के लिए अच्छा नहीं आया। इसलिए माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि अगर खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी गुजारनी है तो बीवी को चाहिए कि शौहर के आने से पहले जिस किसी से फोन पर जो बात करनी हो पहले ही कर ले। शौहर के आने के बाद अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दे और बातें किसी के साथ करने की बजाय अपना टाइम अपने शौहर के साथ स्पेंड करे। और अगर किसी से कोई जरूरी बात करनी भी हो तो शौहर की इजाजत लेकर मुख्तसर बात करे, ताकि शौहर को यह एहसास न हो कि मेरी फिक्र अपनी मेरी बीवी को तो है ही। इस चीज का खास तौर पर हमारी बहनें ख्याल रखें। एक और चीज, शौहर अगर कोई काम कह करके गया है
तो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। ये नहीं कि उसने कहा और उसकी बात को नजरअंदाज आप कर दें। उसने कहा कि देखो कोई आए तो उसको इतने पैसे दे देना, या मेरे भाई आएंगे तो ये काम में जरा निपट देना, या मेरी अम्मी को ये दे देना, या ये दे देना, जो भी काम जो भी इंस्ट्रक्शन हो। जैसे माँ बीमार है तो मेरी अम्मी को सुबह ये दे देना, दोपहर में ये दे देना, रात में कुछ इंस्ट्रक्शन शौहर देते, उसे नोट कर लें और उस पर सख्ती से अमल करें, तो इस दवाजी जिंदगी कभी खराब नहीं होगी। दोनों के दरमियान एक बेहतरीन और हसीन जिंदगी इंशाअल्लाह अज़ीम गुजरती दिखाई देगी। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और कुरान मुक़द्दस में भी अल्लाह ने फरमाया फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। औरत को चाहिए कि शौहर की एब्सेंट में, उसकी गैर मौजूदगी में शौहर के माल, ये मेरी बहनें खास तौर पर सुने, ये कुरान और हदीस की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, इसलिए इसको हमेशा के लिए ज़हन में महफूज कर लें। शौहर की गैर हाजिरी में शौहर की अमानत, अपनी इज्जत और सारी चीजों के बारे में हिफाजत करें। और अगर कोई शख्स घर पर आता हो या रिश्तेदार आता हो जो शौहर को पसंद नहीं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे घर में आने की इजाजत बिल्कुल न दे। अगर शौहर को पसंद नहीं बीवी से मुताल्लिक के वो किसी रिश्तेदार से मिले या फलां से मिले या फलां से मिले या फलां से मिले, तो बीवी की जिम्मेदारी है कि वो उनसे न मिले यहां तक कि करीबी रिश्तेदार का भी मामला और शौहर को पसंद नहीं, तो बीवी के लिए जरूरी है कि वो उससे भी मिलने से परहेज करे। इसका खास तौर पर औरत ख्याल करे, वरना हर कोई आराम से जिंदगी गुजारेगा, लेकिन मियां बीवी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, इख्तिलाफ पैदा होगा और अच्छी खासी जिंदगी जो है वो मुतासिर होगी। इसी के साथ साथ एक अच्छी बीवी की अलामत ये बताई गई कि उसकी बातों में नरमी हो, अंदाज़े गुफ्तगू उसका बिल्कुल मीठा अंदाज़े गुफ्तगू, उसकी गुफ्तगू में कड़कपन न हो, तलखी न हो। वो जब भी बात करे प्यार मोहब्बत से बात करे, नरमी से बात करे, कि नरमी अल्लाह को भी पसंद है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी पसंद है। एक और चीज के बीवी जो है वो हमेशा बीमार पड़ी न रहे, मसरूफ रहे। इसलिए कि याद रखें, जब बीवी यूं ही बीमार पड़ी रहे और काम काज न करती हो और हमेशा बीमार जैसी शक्ल बना करके रहे, तो शौहर का माइंड डाइवर्ट होता है और वो अपनी बीवी से मोहब्बत जैसी होनी चाहिए वो नहीं कर पाता। हाँ, अगर अल्लाह न करे कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो चुकी है कि जिसकी वजह से वो साहिब फराश है, तो फिर अलग बात है, वरना एक छोटी मोटी चीजों के अंदर ऐसे ही पड़ा रहना और बीमार बन करके रहना, ये औरत की जिंदगी खुशगवार जो है वो नहीं गुजर सकती, बल्कि औरत की जिंदगी तबाहकुन होगी। इसके अलावा खाना बनाना है, तो मैं एक गुजारिश करूंगा, बावजू खाना बनाए और खाना बनाते वक्त दुरूद शरीफ भी पढ़ती रहे। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें उस खाने के एक एक जर्रे के अंदर आएंगी और उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये आखिरी बात मैं अपनी बहनों से अर्ज करूंगा, और वो ये है कि अपने शौहर के माल को फालतू खर्चे के अंदर लुटाएं नहीं, शौहर के माल की हिफाजत करें। सहेली ने कहा ये दिला दो, शौहर का माल उठा के दिला दिया, नहीं, उसकी मेहनत की कमाई का ख्याल करें आप, उसकी मेहनत की कमाई पर जो है वो भरपूर कनात के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। वो सुबह से लेकर रात तक निकलता है, मेहनत तो मशक्कत करता है, इसलिए करता है ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सके, अच्छा तुम्हारी बच्चों की अच्छी तालीम का इंतजाम कर सके। अब अगर तुम उसके पैसों को यूं ही लुटाओगी तो नतीजा ये होगा कि उसका दिल दुखेगा, और उसका दिल दुखना अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने के मुतरादिफ है। ये चंद चीजें औरतों से मुताल्लिक थी जो मैंने बताई। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।